नमस्कार, आप देख रहे हैं JBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। धौराहरा खीरी थाना क्षेत्र की ईसानगर के सिसैया चौराहा के निकट ONGC हॉस्पिटल के पास निर्माणाधीन पुलिस चौकी के सामने ईंटा उतारने के चक्कर में पैर फिसलने से एक युवक की मौत हो गई। थाना क्षेत्र की ईसानगर सिसैया चौराहे पर निर्माणाधीन पुलिस चौकी के सिपाहियों के द्वारा ईंटा उतरवाने के लिए ट्राली पर चढ़ रहे यमंकर 22 पुत्र नंद किशोर का पैर फिसलने से पहिए के नीचे दबने से मौके पर मौत हो गई। मृतक के चाचा ट्रैक्टर चालक विनोद ने बताया कि हम मिहीपुरवा के सप्रू वर्मा के भट्टे से ईंटा भरकर आ रहे थे, तभी बन रही पुलिस चौकी के पास मौजूद सिपाहियों के द्वारा डराकर ईंट गिराने के लिए ट्राली पर चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से पहिए के नीचे गिरने से मौत हुई। सूचना पर पहुंची ईसानगर पुलिस और क्षेत्राधिकारी ने मामले में परिजनों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विनोद नाम है साहब। ईंटा मांगे के चक्कर में हमरे लड़के के जान ले लेन चौक कहाँ के रहने वाले? रामपुरवा मिहीपुरवा तीर दे। लड़के का क्या नाम था? इसका मयंकर नाम है। मयंकर कैसे क्या हुआ? कैसे ईंटा मांगने के चक्कर में चौकी वाले हमरे लड़के के जान ले लीन भैया। तो ईंटा कौन उतार रहा था? यही उतार रहा था। हम चला रहे थे, स्लो कर लिए गाड़ी है। एक ईंटा फेंका, दूसरा ईंटा खींचा तो इसे पैर इसका रपट गया। गाड़ी आप चला रहे थे? गाड़ी हम चला रहे थे। किस भट्टे की गाड़ी है ये? शंपू वर्मा भट्टे की मिहीपुरवा की है रे दादा। देवरिया जनपद के विधानसभा सलेमपुर 341 के सपा गठबंधन प्रत्याशी मनबोध प्रसाद ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि एक समय था कि देवरिया को चीनी का कटोरा कहा जाता था। अगर हमारी सरकार आएगी तो देवरिया में फिर शुगर मिलों को चालू किया जाएगा। साथ ही किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान भी कराया जाएगा। साथ ही गन्ना के मूल्य को बढ़ाकर 400 किया जाएगा। नौजवानों के लिए 20 लाख नौकरी दी जाएगी। और कहा कि शिक्षा जो प्राइवेट स्कूलों में दी जा रही है वही शिक्षा सरकारी स्कूलों में भी दिया जाएगा। 1 से 12वीं तक का फ्री में शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेती है तो लैपटॉप दी जाएगी और बच्चों के लिए और उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो हालात है, हम विकास और विनाश दोनों की तरफ जाना चाहते हैं। इन्होंने विकास का किया है और विनाश का किया है। छात्र हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, किसान हो, सभी तबके के लोग त्रस्त हैं। यानी ये विनाश का काम किया इन्होंने। विकास के नाम पर क्या किया? हिंदू मुस्लिम, इसमें मुंह से कुछ लगना नहीं है, मुंह से बोल देना, 1 भी रुपया नहीं लगना है। जब हम पूछते हैं कि भाई विकास बताओ, उसमें दाम लगना है तो उधर से भाग जाते हैं। ये विनाश किया उन्होंने। और वे एक अजूबा बात आपसे कहने जा रहा हूँ। इस कोरोना काल में जो 2 साल परीक्षाएं नहीं हुई हैं, बोर्ड फीस है 699 रुपया, उसमें 1 रुपया मार्कशीट का है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार अगर परीक्षा नहीं कराई है तो बड़ा ईमानदार है, बड़ा ईमानदार का ढिढोरा पीट रही है। तो 1 रुपया मार्कशीट का पैसा काट ले। हम जैसे नौजवान गरीब के बेटों को जो 698 रुपया है वापस कर दे। मैं मान लूँगा कि ये सरकार बहुत अच्छी थी। ग्रामीण लोगों के लिए तो 699 रुपये बहुत बड़ी बात रखती है। बहुत बड़ी बात रखती है। आप 4 किलो गेहूँ दे करके ढिढोरा पीटते हैं और हर बच्चों को, हर घरों के बच्चों को आप जो है 698 रुपया लूटने का काम किए हैं। और उसके बाद इस देश पर रहने वाले लोग वकालत करते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस बात को करते हैं। नहीं करना चाहिए। दूसरी बात हमारे नेता ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, मैं उनको एक सुझाव दिया था कि कोरोना काल के कारण जिनकी उम्र, जो जीनियस लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, चाहे किसी जात धर्म के लोग हो, उनकी उम्र 2 साल समाप्त हो गई, वो अब नौकरी में नहीं आ सकते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार बनती है तो 2 साल इनकी उम्र बढ़ा देंगे तो कहीं न कहीं नौकरी पा लेंगे। इस आशा के साथ मुझे आपसे बात। मैनिफेस्टो क्या है आप लोगों का? मैनिफेस्टो तो हर बच्चा जानता है कि हम समाजवादी पेंशन जो है 1500 कर दिए और 1 करोड़ महिलाओं को हमने देने का काम करेंगे। किसानों का जो बिजली है मुफ्त रहेगी। 10 लाख नौकरी देने का, रोजगार देने का हमने वादा किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो आज से कर्मचारी अपने पुरानी पेंशन की मांग करते करते इतने सड़क पर दौड़ा कर पीटे गए, उनकी मांगों को कोई सुना नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में अगर हम आते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
अखिलेश यादव यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम पुरानी पेंशन को बहाल करने का अब काम जो करेंगे। 300 यूनिट बिजली जो फ्री देंगे, जी, इसको फ्री करने का सिस्टम क्या है आप लोगों के पास? ये हमारे सब घरों में मीटर लगा हुआ है। इस सिस्टम में हर घरों में मीटर लगा हुआ है। मीटर के आधार पर ही अब बिजली की सप्लाई होगी। जी, एक समय देवरिया जिला को चीनी का कटोरा कहा जाता था, लेकिन आज देवरिया जिले की सारी मिलें बंद है, तो इस पर आपकी सरकार क्या निर्णय लेगी? देखिए, हमारी सरकार तो पहले ही बोली है कि हम उत्तर प्रदेश के राजकोष से अब पैदा करेंगे। हम भारत सरकार में नहीं हैं। ये तो सवाल उन लोगों से करना चाहिए जो भारत सरकार के लोग ठेका ले बैठे हैं। हमारे यहाँ 16 चीनी मिलें थी, आज 16 चीनी मिली को बेच दी गई। लेकिन हमारे मैनिफेस्टो में पहला उनका ये आइटम है कि आते ही किसानों का जो गन्ना भुगतान करना है, जो बकाया, उसको करूँगा। इतना तो उन्होंने कहा है। लेकिन बाकी शेष बात आएगी, अगर गवर्नमेंट बनती है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी पहल करने का काम करेंगे। वैसे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला को हम अपने आप नहीं ले सकते हैं। जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने सलेमपुर के सम्मानित जनता को क्या उद्देश्य देंगे? देखिए, हम अपने सम्मानित जनता को 2 चीज़ों पर ध्यान डाला। हमारा पूर्वांचल का एकदम अंतिम छोर है, पूर्वी छोर है। हम जब सुबह टहलने निकलते हैं तो हज़ारों 500 की संख्या में नौजवान लड़के सड़क पर दौड़ते हुए मिलते हैं। जो पिछड़े, अनुसूचित, दलित, मराठी, जो बड़े लोग, छोटे के बच्चे मिलते हैं। तो मेरे अंदर ये होता है कि ये बच्चे IAS PCS तो नहीं कर पाएंगे, तो जो वर्जिश कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अपने क्षेत्र में 2 मिनी स्टेडियम बनाऊंगा, जिसमें हमारे और आपके घर के बेटे दौड़ेंगे और वर्जिश करके पुलिस में, सेना में, BSF में भर्ती हुए। कम से कम ये तो अधिकार की बात होगी। ये मैंने सोचा था। दूसरा ये है कि हमारे क्षेत्र में फल मंडी और सब्जी मंडी नहीं है, तो मैं इसके लिए पहल किया हूँ कि ये फल मंडी और सब्जी मंडी के लिए मैं अभी से लगा हुआ हूँ कि सरकार बनते ही पे काम हो जाएगा। तीसरा मुद्दा ये है कि नौलपुर घाट पर पक्के पुल का निर्माण कराया था मैंने, और वित्तीय अनुमति मिली थी, लेकिन धन कम हो जाने के नाते नहीं मिल पाया। अगर सरकार बनेगी तो बनते ही वो काम शुरू लगेगा कि कैसे होने लगा, ये काम मैं 3 मुद्दा सोचा हूँ। अमेठी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संजय सिंह ने सदस्यता अभियान चलाया। सदस्यता अभियान में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के सैकड़ों नेता व कार्यकर्ता बीजेपी पार्टी में शामिल हुए। अमेठी विधानसभा के 1 दर्जन से अधिक ग्राम प्रधान, BDC सदस्य शामिल हुए। जनपद अमेठी के अमेठी विधानसभा स्थित ददन सदन परिसर में सदस्यता अभियान चलाया गया। मुझे तो लगता है कि वो नहीं जाएगा। जितना आपने प्रेम, जितना सबका सम्मान, जितना सबका की लालसा आपने देखा है, मुझे लगता है सब एक साथ केवल कमल को, केवल संजय सिंह को ही मतदान करना चाहते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में अमेठी जो है इस बार विधानसभा चुनाव में इतिहास रचेगा जीत में? ऐसा है कि ऑलरेडी ये इतिहास रच चुकी है अमेठी। मुझे लगता है कि उसको अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा, कहीं और दूसरी चीज बात कोई सोच नहीं। किस तरीके का जनसमर्थन, आप बहुत दिन बाद इस तरीके से अपनों के बीच में जैसे निकल रहे हैं, एक लंबा जनसंपर्क अभियान चल रहा है, तो किस तरीके से लोगों का प्यार आपको मिल रहा है क्षेत्र में? मैंने कहा ना कि आपसे मैंने कहा कि जब मैं जाता हूँ गांव में, हर जगह मिलता हूँ, तो स्वागत, सत्कार और आँखों में चमक, मुस्कुराहट, हंसी, ये सब जितना स्वागत, हर्षोल्लास दिखता है, उससे यही लगता है कि उनकी वही भावना जो पुरानी हमारे प्रति आज भी है, वही भरोसा, विश्वास जो था पहले आज भी है। और मुझे लगता है कि वही, जैसे कि कोई अपना कोई परिवार का आदमी गया हो कहीं विदेश में, कहीं दूसरी जगह काम करने और लौट के आया हो, जैसे स्वागत होता है वैसे ही स्वागत कर रहे हैं। महाराज, आपको अपने बीच पाकर क्षेत्र में अमेठी की जनता खुद को गौरवान्वित और सम्मानित महसूस कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? ये मेरा सौभाग्य है, और मेरे पूर्वजों का जो सेवा थी, यहाँ की सेवा भावना थी, हमारे जो 32वीं पीढ़ी तक जो लोग उन्होंने अमेठी की सेवा की है, मुझे लगता है उसी का प्रताप है और अमेठी की जनता की महानता है। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हर पार्टी अपनी जीत हासिल करने के लिए गांव-गांव भ्रमण कर जनता को अपने पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि करहल की सीट पर आगामी तीसरे चरण को 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने निकले शिवपाल सिंह यादव ने ताबड़तोड़ रैलियां कर जनता से समाजवादी के पक्ष में मतदान की अपील की। साथ ही साथ उन्होंने पहले चरण में हुए मतदान में अपील में लगभग 45 सीट मिलने का दावा भी किया है।
और साथ ही साथ उनका कहना है कि जनता का अपार समर्थन सपा को मिल रहा है। जनता 5 साल में बीजेपी सरकार से परेशान हो चुकी है। समाजवादियों की कर्मभूमि मानी जाने वाली मैनपुरी की 4 सीटों में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपने चुनावी कार्यक्रम की तारीख रफ्तार जो है वो बढ़ा दी है, क्योंकि अब चुनाव को मात्र कुछ दिन ही शेष हैं, जिसके तहत शिवपाल सिंह यादव ने आज मदन खेरिया और करहल घिरोर में अपनी धुआंधार चुनावी रैली और जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान मंच से शिवपाल सिंह यादव ने वहां की जनता को संबोधित करते हुए जमकर भाजपा सरकार पर हमला बोला। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधानसभा के 4 प्रत्याशियों को वोट देने की अपील जनता से की है। जनपद एटा के थाना अवागढ़ क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला रायन निवासी व्यापारी प्रवीण गुप्ता की 5 वर्षीय बच्ची की किन्हीं अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या कर शव रामप्यारी हॉस्पिटल के पास चक्की वाली कच्ची गली में फेंक दिया था। इस सूचना पर थाना अवागढ़ पर अज्ञात लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। वहीं शनिवार को क्राइम ब्रांच की इंटेलिजेंस विंग के सहयोग से थाना अवागढ़ पुलिस के द्वारा घटना का सफल खुलासा करते हुए घटना में संलिप्त 2 अभियुक्तगण प्रिंस ओझा और रोहित नायक को किला बाईपास अवागढ़ तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना के समय पहने टी-शर्ट, जैकेट, मफलर, चप्पल जो अभियुक्त रोहित नायक ने अपने घर में टान पर छिपा दिए थे। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्प्लेंडर को बरामद कर प्रकरण में थाना स्तर से आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में अभियुक्त गण के द्वारा फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या और दुष्कर्म की कोशिश का इकबाल किया गया है। खुलासा किया गया है किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया आरोपियों द्वारा और किस तरह की कार्रवाई की गई है। ये दिनांक 4 फरवरी को कस्बा आवागढ़ में एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या का पुलिस आवागढ़ द्वारा केस रजिस्टर किया गया था, जिसकी छानबीन के लिए घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने 6 टीमें का गठन किया था और घटना के अनावरण के दौरान CCTV फुटेज खंगाले गए, जिनमें से 7:15 बजे के आसपास घटना की फुटेज में बच्ची जिस गली से में जा रही है उसमें 2 बाइक सवार दिखाई देते हैं और उनकी CCTV फुटेज में तलाश की गई, खंगाले गए। तो उनसे जो फुटेज वायरल करने के पश्चात उनकी जानकारी मिली कि ये दोनों व्यक्ति एक प्रिंस ओझा और रोहित बंजारा है और इनकी आज गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में इनके द्वारा घटना स्वीकार करते हुए बताया कि ये मोटी रकम की तलाश में थे, मोटी रकम वसूलने के लिए इस परिवार के किसी बच्चे को उठाना चाहते थे जिससे रकम हासिल हो सके और घटना के बाद ये एक सुनसान स्थान धानमिल में ले गए इसको बच्ची को, जहाँ पे रोहित बंजारा की नियत थी, फिर गई और कुछ नशे में वो था, इसलिए जो है इनके द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। मुंह दबाने के दौरान जो है इसकी बच्ची की मृत्यु होने के कारण इसको हड़बड़ी में इसको सुनसान रास्ते पे इनके द्वारा उसका शव फेंक दिया गया। पुनः ये अपना कपड़ा चेंज करके और पुनः जो है पब्लिक डोमेन में आ गए और पीड़ित परिवार के आसपास मौजूद रहे और उनके CCTV फुटेज में देखने में मदद भी करते रहे। इन्होंने अपने पूरे कृत्य का जो है पुलिस को बताते हुए घटना स्वीकार की और इस पूरी घटना का पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक अनावरण। कुल कितनी टीमें सर लगाई गई थी खुलासे के लिए? इसमें कुल 6 टीमें लगाई गई थी, जिसमें इंटेलिजेंस विंग और सर्विलांस टीम और थाना स्थानीय की टीम थी, SOG की टीम थी और 2 थाना प्रभारी अलग से और 2 क्षेत्राधिकारी लगे। पुलिस इन आरोपियों तक किस तरह से पहुंची थी, किस तरह की सुरागसी की थी इन आरोपियों को पकड़ने में? घटना की गंभीरता को देखते हुए लगभग 200-250 जितने भी CCTV फुटेज घटनास्थल के आसपास के थे उन सभी को पुलिस द्वारा तलाशा गया और घटना को जीरोइंग करने गया। घटना के टाइम को जीरो करते करते पुलिस इस पूरी फुटेज तक पहुंच गई जब बच्ची उस लास्ट टाइम पे उस गली में जा रही है। उसी समय 2 बाइक सवार आते हुए दिखाई दिए, उसमें से एक व्यक्ति उतर जाता है, दूसरा व्यक्ति पुनः दूसरे रास्ते से 40-45 सेकंड के बाद ही घटनास्थल के पास पहुंच जाता है और इस पूरे बैक हिस्ट्री तलाश। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में फैक्ट्री का बॉयलर फटने से जोरदार धमाका हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।
सूचना के बाद सिकंदराबाद एसडीएम राकेश कुमार भी मौके पर पहुंचे। फैक्ट्री में मजदूरी करने वाले हादसे का शिकार होने वाले सचिन और गजेंद्र हैं। हादसे के बाद अधिकारियों ने विद्युत आपूर्ति बंद कर दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया। फैक्ट्री में जींस की पैंटों पर कलर डाई का काम किया जाता था। अधिकारी फैक्ट्री के मानकों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित G5 फैक्ट्री का मामला बताया जा रहा है। आपका क्या नाम है? राम जी। आपके यहाँ क्या फैक्ट्री में? हम सिक्योरिटी गार्ड हैं। सिक्योरिटी गार्ड। क्या मामला हुआ है? मामला एकदम धड़ाका हुआ। अच्छा। काम हो रहा था, मतलब काम हो रहा था। क्या बनता है इसमें? इसमें ये पेंट के पीस वगैरह बनाते हैं। पेंट कलर कलर होता है जीन्स में। बस। अच्छा, तो इसमें क्या फटा था? बॉलर? पीछे बॉलर फटा था। कई मर गए उसमें? अब ये तो देख रहे हैं क्या। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।